मैं इस जानकारी को इसलिए लाया हूं ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो जाए इस मलाईदार नौकरी के लिए। अब आप समझ जाइए कि मैं इस चपरासी की पोस्ट को मलाईदार क्यों कह रहा हूं। बाकी मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा इस भर्ती के बारे में, बस आप प्लीज इस जानकारी को पूरा देखिए। अगर आप इस जानकारी को पूरा देखते हो तो आपका इस चपरासी भर्ती के लिए 100% सिलेक्शन पक्का, मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए चलते हैं इस भर्ती की जानकारी के लिए। नमस्कार, मैं गौरव शर्मा और आप लोग देख रहे हो एडवाइज एंड एजुकेशन। तो भैया जानकारी आप सभी के सामने ये है। सबसे पहले आप इन चीजों को देखिए। इस भर्ती की अप्लाई स्टार्ट है। अगर आप बिल्कुल नए हो, जानकारी नहीं है तो देख लीजिए बस कुछ सेकंड के लिए। अप्लाई स्टार्ट है। पोस्ट है आपकी 300। लास्ट डेट है इस भर्ती की 20/9/2024 और आज है 16, यानी कि आपके पास मात्र 4 दिन हैं इस भर्ती के फॉर्म को भरने के लिए। और सैलरी टीए डीए एचआरए सब कुछ मिलाकर 38,000। आपको खाना पीना रहना सब वहीं पे मिलेगा। अगर आपकी जॉब लगती है कोर्ट में तो आप बन जाओगे मलाई वाले, मलाईदार नौकरी। और अगर आपका ट्रांसफर जज के घर में होता है तो भैया आपकी किस्मत। तो मैं तभी आपसे कहता हूं कि जानकारी को पूरा देखिए, मैं आपका 100% सिलेक्शन करवा के छोड़ूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे है आपकी कितने फॉर्म भरे गए। 300 पोस्ट हैं, आप सभी को पता है। अब तक जो फॉर्म भरे हैं 16 तारीख तक, वो भरे गए हैं भैया लगभग 2,87,000 के आसपास इन पोस्टों के लिए। टेंशन ना लीजिए, 2,87,000 को देखकर मत घबराइए, इसमें फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। अब बचेंगे कौन से, मैं सारी जानकारी दूंगा। फॉर्म कितने रिजेक्ट हैं भैया, लगभग इसमें से जिन लोगों के पास 12th के बाद डिग्री है उनके फॉर्म रिजेक्ट होंगे, सिर्फ डिग्री वाले। इसके बाद अब बचेंगे किसके फॉर्म भैया, बचेंगे उनके फॉर्म जिन्होंने 10th के बाद आईटीआई कर रखी है या 12th के बाद आईटीआई कर रखी है। ये जो आईटीआई और डिप्लोमा है ना, ये छोटी कैटेगरी में आती है, ना कि बड़ी कैटेगरी में। आपके पास 12th के बाद ना तो डिग्री होनी चाहिए, पर्टिकुलर डिग्री। अगर आप बीच में हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कंपार्टमेंट है, तो आपका फॉर्म बच जाएगा, यानी कि आपके 700 रुपए बच जाएंगे। और मैं इस भर्ती की एज बताना आपको भूल गया, इसकी जो एज है वो है 18 से 37 साल। अब मैं फिर दोबारा उस बात पे आना चाहूंगा कि आपके जो फॉर्म है वो कौन कौन से बचेंगे, सिर्फ आईटीआई वाले और डिप्लोमा वाले, या जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन उनके पास उनके हाथ में डिग्री नहीं आई है, सिर्फ वो बचेंगे। अगर जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी बीएससी बीएड की डिग्री अगर ले रखी है तो भैया उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे, यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो 700 रुपए उनके मारे जाएंगे। अब आप समझ गए। अब अगर आपकी बीए फर्स्ट ईयर में कंपार्टमेंट है, बीए सेकंड ईयर में, बीए फाइनल में, तब भी आपका फॉर्म बच जाएगा। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो। अब सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा और क्या पढ़ा जाए, ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। डिप्लोमा वाले बचेंगे या नहीं, आईटीआई वाले बचेंगे या नहीं, ये मैंने आपको बता दिया, बिल्कुल बचेंगे। डिप्लोमा और आईटीआई वाले बच जाएंगे, इनके 700 रुपए रिकवर हो जाएंगे। लेकिन फायदा क्या, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो एग्जाम क्लियर नहीं होगा। अब सबसे पहले सिलेक्शन के लिए क्या करना होगा। सिलेक्शन के लिए कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको 8वीं से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी का सिलेबस ले लीजिए। 1 लाइनर क्वेश्चन, आपका एग्जाम क्लियर। आपका जो लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है आपका 8वीं तक। इसमें जो मैंने आपको बताया ना अभी 10वीं तक, ये ज्यादा बता दिया है मैंने। आपके क्वेश्चन सिर्फ 8वीं तक ही आएंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप बता दो तो कमेंट में बताना मुझे, जो पहले पूछा जा चुका है। तिरंगे झंडे में जो तिल्लियां होती हैं उनका कलर कैसा होता है। तिरंगे झंडे में जो तिल्लियां होती हैं उनका कलर कैसा होता है, स्काई ब्लू, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू। जो भी आपका आंसर है, 3 ऑप्शन दिए हैं, आप कमेंट में बताएंगे मुझे। ये क्वेश्चन आ चुका है चपरासी भर्ती में भी, और यही क्वेश्चन आपका आया है चंडीगढ़ के कंडक्टर की भर्ती में। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप नहीं पूछे जाएंगे। जो भी लोग आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं आप पढ़ लीजिए। हालांकि
पर ये क्वेश्चन आने वाले हैं नहीं, सिर्फ 8वीं तक का लेवल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 10वीं तक का। अब बात करते हैं सीए यानी कि करंट अफेयर की। भैया करंट अफेयर में आपसे पूछे जाएंगे ज्यादा से ज्यादा 5-6 क्वेश्चन। कौन से वाले? इंडेक्स से पूछ लिए, भारत का प्रधानमंत्री कहां कहां गया है, मोटी मोटी बातें, पंजाब में सबसे ज्यादा क्या होता है, गेहूं, अब की बार कितना प्रतिशत गेहूं हुआ है, इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तक का सबसे बड़ा सोलर सिस्टम किस राज्य में लगा है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर में पूछे जाएंगे, ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अभी अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा को कौन सा मेडल मिला है और कुश्ती में क्या क्या हुआ है, इस तरीके की बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाएगी। अब बात करते हैं मैथ की। मैथ भी भैया आपका बिल्कुल ना लेवल का आएगा, यानी कि 8वीं से लेकर 9वीं और 10वीं, ज्यादा बता दिया, 8वीं से लेकर 9वीं तक का ही मैथ आएगा। आपकी भाग, जमा, गुना, प्रतिशत, ये चीजें आएंगी बेसिक सी। चपरासी का पेपर है, एसएससी की यूपीएससी का पेपर नहीं है ये, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो। मैंने आपको बता दिया, देखो जीके, जीए, सीए और मैथ, यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर और मैथ, ये चारों चीजें मैंने आपको बता दी। सिर्फ ज्यादा डीप बिल्कुल मत पढ़ना, सिर्फ बेसिक पढ़ना है आपको, सिर्फ बेसिक। ज्यादा डीप पढ़ोगे आएगा नहीं, मारे जाओगे। अभी आपके पास अब टाइम कितना बचा है? आपके पास अभी कम से कम 2 से 2.5 महीने बचे हैं। इन 2 से 2.5 महीनों में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। जिसका रिटर्न क्लियर उसका सिलेक्शन पक्का, मैं लिख कर दे रहा हूं इस बात को। जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनको पढ़ लीजिए, और किसी का कोई डाउट हो तो मेरे पास कमेंट कर सकता है, मैं उसके कमेंट का जवाब दूंगा। ठीक है भैया? जो आपका फिजिकल है ना, वो नाम मात्र है, सिर्फ नाम मात्र। फिजिकल में भी निकाले जाएंगे कोई 2 या 3% ही निकाले जाएंगे जिन पर बिल्कुल ही कुछ नहीं होगा। बाकी सारा मसौदा जो डिपेंड करता है इस भर्ती का, वो एग्जाम पर डिपेंड करता है। आप एग्जाम की तन मन धन से तैयारी कीजिए, और जो बुक्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताई हैं उन बुक्स को ले आइए, या इस एनसीईआरटी के नोट्स ले आइए, आपका 100% सिलेक्शन पक्का, मैं गारंटी देता हूं। इसमें बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैया। ये जो पेपर है आपका 50 क्वेश्चन आएंगे, मार्क्स होंगे 100, यानी कि एक क्वेश्चन की कीमत होगी 2 अंक, और आपको इसमें पास होने के लिए जनरल को 50 नंबर चाहिए। 100 क्वेश्चनों में से 50 क्वेश्चन सही नहीं होंगे आपके जनरल को, और एससी एसटी को 45% मार्क्स लेने हैं, 50% 45%। तो भैया अब आप समझ जाइए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी जॉब घर पर ना आकर कोर्ट में रहे, मैं ये चाहता हूं, ताकि आप सारी चीजों का फायदा उठा सकें। तो ये थी अभी तक की जानकारी। अब मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को बिना लाइक करे ना जाएं, और इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाएं, ताकि जिन लोगों को इस भर्ती के बारे में अभी भी नहीं पता वो इस भर्ती का फॉर्म फिल कर पाएं। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप अपने प्यार को मुझ पर निरंतर बनाए रखें, और नमस्कार।